हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स और साथ ही साथ एसएनसी टीचर्स के जो सैलरी के रिगार्डिंग जो एक अपडेट यहाँ से आई हुई है, उसको आज हम जो है वो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जो है वो टाइमली मिलते रहें। गाइस, इस चैनल के माध्यम से आप सबको जो है वो डेली अपडेट्स के साथ जो है वो आपको एक तरह से अप टू डेट किया जाता है। और इसके अलावा जो टीचिंग से संबंधित आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम आपके लिए कंटेंट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती पर 19 फरवरी को होगा फैसला। ठीक है, एक और जो यहाँ से तारीख है वो दे दी गई है कि 19 फरवरी को अब जो एनटीटी के 4000 से ज़्यादा पद जो भरे जाने हैं, उस पे जो है वो फैसला आएगा। ठीक है, 19 फरवरी की ये जो एक डेडलाइन है वो दे दी गई है कि 19 फरवरी को जो है वो हो सकता है कि एनटीटी का जो एक ड्राफ्ट है या पूरा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, उस पे एक जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए। ठीक है, अब ये जो बात है वो कही है, मुख्य सचिव ने शिक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के अधिकारी बुलाए हैं। ठीक है, और शिमला की बात करें तो प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती पर 19 फरवरी को फैसला होगा। शनिवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने शिक्षा और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को इस बाबत बुलाया। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले और आंगनवाड़ी वर्करों से इन शिक्षकों की भर्ती की जानी है। भर्ती एवं पदोन्नति नियम तय नहीं होने से लंबे समय से ये मामला टल रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है गैस की जो आरएनपी रूल्स हैं इन एनटीटी के जितने भी ये पद एक तरह से भरे जाने हैं, उसके लिए अभी तक तय नहीं है कि आरएनपी रूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो इसी के चलते अब जो है वो 19 फरवरी को ये फैसला लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें ही अब फाइनलाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी बताया है कि जल्द ही सभी औपचारिकताओं को जो है वो पूरा कर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, देखिए 4787 जो पद हैं वो इसके थ्रू एनटीटी में जो है वो भरे जाने हैं। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा एक तरह से नंबर है और इसमें जो है वो टाइम लग सकता है, क्योंकि प्रोसीजर काफ़ी लंबा चलेगा इसका। जो एक तरह से पदों को भरने का जो प्रोसीजर है वो भी काफ़ी लंबा चल सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ही इस पे जो है वो एक्टिवली एक तरह से इन्वॉल्वमेंट शो करके जो है वो इन पदों को जल्द से जल्द भरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर से पहले-पहले सारे के सारे जितने भी आपके मैटर्स जो कि एक तरह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें कि मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती है, जेबीटी का मामला चला हुआ है। टीजीटी के न्यू एक तरह से आपको कमीशन जो है वो निकालने पड़ेंगे। अदर जितने भी आपके जो पेंडिंग मामले हैं, उनको जो है वो रैप अप करवाना पड़ेगा। उनको जो है वो सुचारू रूप से आपको जो भर्तियाँ हैं वो निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट नीड्स टू बी मोर एंड मोर प्रोएक्टिव हियर। ठीक है, और इसीलिए अक्टूबर तक मोर लाइकली यही है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाएगा। तो इसी कड़ी में यदि हम बात करें एनटीटी की, तो 4787 जो पद हैं वो भरे जाने हैं। 19 फरवरी जो है अब यहाँ से वो तारीख जो है फिर से बताई जा रही है। नर्सरी और केजी कक्षाओं की बात करें तो बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भर्ती के नियम तय करने के विभागीय अधिकारियों को खूब जो माथापच्ची है वो करना पड़ रही है। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव जो है वो के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वालों को भर्ती में मौका दिया जाएगा। ठीक है, मैं पहले के बहुत सारे वीडियोस मैंने एनटीटी पे बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, न्यूज़ अपडेट्स करके एक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनटीटी जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। एनटीटी की बात करें तो यहाँ से एनटीटी का कोर्स करने वाले एक और ईसीसीई इनको जो है वो मौका दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको भी यहाँ से मौका दिया जाएगा इस भर्ती में। किस रेशियो में क्या किस तरह से क्या-क्या एक तरह से डिवीज़न ऑफ आप कह सकते हैं कि वैकेंसी रहेगा, वो आप सभी जानते हैं 70-30 का रेशियो रहेगा। ठीक है, बिटवीन एनटीटी एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, एज को लेके चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा वैलिडिटी के बारे में चेंजेस हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें फाइनलाइज़ मेरे ख़्याल में 19 फरवरी तक ही होंगी। सो वी हैव टू वेट टिल 19th ऑफ फ़ेब। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो
ये मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ से 30% पे आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं उनको भरने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। आयु सीमा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता अभी नियम इसके लिए जो नियम है वो अभी तक जो है वो तय किए जाने हैं, ठीक है? एनसीटीई के नियमों के तहत भर्ती की जानी है और भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए मुख्य सचिव ने 19 फरवरी को अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस भर्ती में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा, ठीक है? तो इन शॉर्ट आरएनपी रूल जो हैं वो 19th ऑफ फ़ेब को जो हैं वो कंस्ट्रक्ट या फिर फ्रेम किए जाएँगे एंड देन वी विल हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट एनटीटी रिक्रूटमेंट कि व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट एज, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन एंड व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट वैलिडिटी ऑफ अ डिप्लोमा, ठीक है? तो 19th ऑफ फ़ेब के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आई विल कीप यू इन्फॉर्मिंग अबाउट ऑल दिस कि क्या-क्या एग्जैक्टली जो है वो आरएनपी रूल्स में कहा गया है, ठीक है? तो 19th ऑफ फ़ेब तक हमें जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? ऐज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं कि सर ऐज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है? तो इन सब के जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो तो 19th ऑफ फ़ेब को ही हमें पता चल जाएगी, ठीक है? इसके बाद यदि हम बात करें तो जो आरएनपी आपके जो रूल हैं वो फ्रेम किए जाएँगे, तो उसके बाद जो है वो कैबिनेट में जाएँगे फाइनलाइज़ेशन के लिए। हो सकता है कैबिनेट में अगर कोई चीज़ में आपको उनको लगता है कि नहीं ये जो है इसमें थोड़ा मॉडिफ़िकेशन या फिर संशोधन होना चाहिए, तो डेफ़िनेटली कैबिनेट वो वहाँ पे जो है वो संशोधन कैबिनेट में किया जा सकता है, ठीक है? और मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही आपको पता है गाइस कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो एनटीटी के रिगार्डिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तरह से न्यूज़ है। आप सभी जो हैं वो 19th ऑफ फ़ेब के लिए रेडी हो जाएँ, उस दिन आपके आरएनपी रूल जो हैं वो बनाए जाएँगे, फिर जाके हमें जो है वो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो पता चलेगी, ठीक है? अब बात करते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे एसएमसी अध्यापकों को दिया जाए आकस्मिक अवकाश पर जनवरी का वेतन, ठीक है? यहाँ से एक बार फिर से इन्होंने डिमांड रख दी है कि जनवरी का जो वेतन है और जो आकस्मिक एक तरह से अवकाश जो है ये एक तरह से उनको जो है वो दिया जाए और मांग को लेकर इन्होंने जो है शिक्षा निदेशक से जो है वो ये मिले हैं और हिमाचल प्रदेश महासंघ ने एक तरह से ये डिमांड रखी हुई है, ठीक है? तो आकस्मिक विकास और साथ ही साथ जो एक तरह से जनवरी का जो इनका वेतन रहता है, उसके बारे में इन्होंने जो है डिमांड की हुई है, ठीक है? तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।